प्रिंट माध्यम समाचार और संपादकीय एवं रिपोर्ट आलेख का शेष प्रश्न इस प्रकार से हैं। जैसे एक प्रश्न है इसमें कि एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होते हैं। एक अच्छे समाचार में मुख्य गुण हैं, पहला है सत्यता, दूसरा है स्पष्टता, तीसरा है सुरुचि, चौथा संक्षिप्तता, पांचवा शीर्षक। 5 गुण इसके प्रमुख रूप से होते हैं। नंबर 1 सत्यता। सत्यता में क्या है कि किसी समाचार के छपने से पूर्व के और उसके पश्चात के रूप में भारी अंतर होता है। छपने से पहले कोई समाचार मात्र एक अफवाह होता है और अफवाह की कोई विश्वसनीयता नहीं होगी और नहीं उसके लिए कोई जिम्मेदार होता है। तो एक बार कोई घटना या सूचना समाचार पत्र में छप जाने के बाद उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि हो जाती है और पाठक छपे हुए शब्दों पर विश्वास करते हैं। मुद्रित शब्द सत्य के समान होते हैं और उनका प्रभाव स्थायी होता है, यहाँ तक कि पाठक उस घटना का उदाहरण अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए देते हैं। इसीलिए अफवाह को समाचार का रूप प्रदान करने से पहले समाचार पत्र के संपादक के लिए उसकी तह में जाना आवश्यक होता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समाचार की सत्यता के लिए समाचार पत्र का संपादक तथा समाचार पत्र का स्वामी दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। अतः एक समाचार में सत्यता का तत्व निहित होना आवश्यक है। सत्यता का अर्थ क्या है कि किसी घटना को बिना तोड़े मरोड़े ज्यों का त्यों लिखना, अर्थात न तो बात को अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर लिखना और न ही वास्तविक तथ्यों को आम जनता या पाठकों से छिपाना। तो समाचारों में कल्पना और भावना का कोई महत्व नहीं होता है, तो बात का विवरण तथ्यात्मक होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सत्यता और कठोरता में निकट संबंध है। सत्य अक्सर कटु होता है। समाचार लिखते समय समाचार संपादक का यह कर्तव्य होता है कि वह समाचार संबंधी तथ्यों को छिपाए बिना उसकी कटुता को कम करके वास्तविकता से समाज को अवगत कराए। तो समाचार की सत्यता कभी कभी कटु होने पर दंगे फसाद का कारण बन जाती है। तो अतः कटुता का फुट यथासंभव कम करना ही समाचार संपादक का कर्तव्य है। ये तो होगी सत्यता की बात। नंबर 2 आता है स्पष्टता। समाचार को स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात समाचार की जो स्पष्टता के लिए उसकी भाषा एकदम सटीक होनी चाहिए। वाक्य रचना शुद्ध एवं मुद्रण आदि साफ सुथरा होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावी होने चाहिए। समाचार की स्पष्टता के लिए यह भी आवश्यक है कि पूरे समाचार में वर्णित तथ्यों में परस्पर संगति होनी चाहिए। सभी तथ्य एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। कोई घटना कब घटी, कहाँ घटी, कैसे घटी, क्यों घटी और कौन कौन से उस घटना के समय प्रत्यक्षता उपस्थित थे अथवा अप्रत्यक्षता कौन उसमें संबंधित हैं, ये सभी बातें उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। तो समाचार पढ़ने के बाद भ्रम की स्थिति में नहीं बननी चाहिए, तो पाठक को संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। तो होगी स्पष्टता की बात। नंबर 3 आता है सुरुचि। एक समाचार का जो तीसरा गुण है वो है सुरुचि। तो समाचार सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। सुरुचि के 2 आयाम हैं। नंबर 1 पाठकों के लिए उपयोगी होना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण की मनोहरता। तो जो समाचार अधिकांश पाठकों के लिए उपयोगी होते हैं वे अधिक आकर्षक और सुरुचिपूर्ण बनाए जाते हैं। वास्तव में रुचि के विषय ही पाठकों को आकर्षित करते हैं। तो सामान्य रूप से पाठकों की रुचि के विषय हैं स्वास्थ्य, खान पान, शिक्षा, सुरक्षा, फिल्म, अभिनेता, पर्यटन आदि। इनमें संबंधित समाचार सभी के लिए आकर्षक होते हैं। तो समाचार प्रस्तुत करने की एक रोचक शैली भी पाठकों के समाचार को पढ़ने के लिए आकर्षण का कारण बनती है। समाचार की शैली का एक रोचक कथा जैसी होनी चाहिए। समाचार का संयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि उसका पहला अनुच्छेद चुंबक की भांति पाठक को अपनी ओर खींच ले और उसे आगे का विवरण पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। तो समाचार यदि किसी घटना से संबंधित हो तो उसके विवरण का क्रम सुव्यवस्थित होना चाहिए। नंबर 4 आता है इसकी संक्षिप्तता, कि समाचार संक्षिप्त होना चाहिए।
समाचार यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्तता की विरोधी बातें करते हैं। क्या? किसी बात को बार बार दोहराना। किसी बात को अगर बार बार दोहराया गया होगा तो समाचार संक्षिप्त नहीं होगा। अनावश्यक घटनाएं या टिप्पणियां देना। अनावश्यक घटना या टिप्पणी भी उसमें नहीं होनी चाहिए। भाषा के मुहावरों, प्रतीकों का, अलंकारों आदि का उसमें प्रयोग होना चाहिए। संक्षेप में समाचार की भाषा सदी हुई, सटीक, लयबद्ध तथा तथ्यात्मक होनी चाहिए। उसमें एकार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के समाचार संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। शीर्षक। शीर्षक क्या है? नंबर 5वां पॉइंट आता है इसका कि समाचार को प्रभावी बनाने के लिए शीर्षक में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। शीर्षक क्या होना चाहिए? एक आदर्श शीर्षक में 3 से 5 तक शब्द होने चाहिए। जैसे हौसला है तो मंजिलें हैं आसान, इस तरीके से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्द होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है इसमें कि संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय से क्या आशय है? संपादकीय का अर्थ क्या है कि समाचार पत्र के संपादक के विचार। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक किसी न किसी ज्वलंत और समसामयिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्र के संपादक की सोच और विचारधारा के साथ साथ समाचार पत्र की नीति को भी अभिव्यक्त करते हैं। संपादकीय के लिए संपादक स्वयं उत्तरदायी होता है, इसलिए संपादक से यह अपेक्षा की जाती है कि उत्तेजना से बचे व विषयों पर संतुलित टिप्पणियां ही प्रस्तुत करे। तो संपादकीय लेख का स्वरूप किसी घटना की प्रतिक्रिया हो सकता है, किसी विषय या प्रवृत्ति पर संपादक का विचार हो सकता है, किसी जनजागरण या आंदोलन आदि की प्रेरणा हो सकता है, या किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण हो सकता है। तो संपादकीय का मतलब हो गया समाचार पत्र के संपादक के विचार। एक अच्छे संपादकीय में कौन कौन से गुण होते हैं? अगला प्रश्न है कि एक अच्छे संपादकीय में कौन कौन से गुण होते हैं? एक अच्छे संपादकीय में प्रमुख गुण है, नंबर 1 है संपादकीय की शैली सजीव और प्रभावशाली होनी चाहिए। नंबर 2 भाषा सशक्त, स्पष्ट और प्रखर होना चाहिए। नंबर 3 चुटीलापन या शालीन व्यंग संपादकीय को आकर्षक बनाते हैं। अतः संपादक की भाव और भाषा के क्षेत्र में गहरी पैठ होनी चाहिए, बहुत गहरी पकड़ होनी चाहिए भाषा में। संपादक की कथन भंगिमा में विवेकी तथा विषयों पर दो टूक राय देने की क्षमता होनी चाहिए। संपादकीय लेख संपादक के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। ढुलमुल शैली, पूर्वाग्रह युक्त विषय विश्लेषण तथा लंबी चर्चा के बाद भी किसी निर्णय पर न पहुंचना संपादकीय की अक्षमता दर्शाता है। इससे संपादक को सदैव बचना चाहिए। ये प्रमुख उसके गुण हैं।